तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के दूसरे वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल है, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। हमारे एक और चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग खबरें बाजार में आते हुए हमको देखने को मिल रही है। उसमें एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट की खबर आ चुकी है, उसको भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले भी एक वीडियो इस चैनल पे जो पब्लिश किया है वो देखा नहीं तो वो भी आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे चल क्या रहा है, सबसे पहले ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर समझना होगा। जो ग्लोबल टेंशन है, मतलब यहाँ पर मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस है उसकी बात हो रही है। तो देखिए सबको पता है सप्लाई चेन अभी के टाइम पे कमज़ोर बना हुआ है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण एनर्जी का जो प्राइस है उसको अफेक्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब वहाँ पर भी अफेक्ट हो रहा है। फूड प्राइसेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी अफेक्ट हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, फोकस कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है एफिशिएंसी से रिसाइलेंस के ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है शॉक से, ये कहीं ना कहीं चीज़ें अभी सामने निकल कर आ रही है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक बहुत ही बड़ा प्लान का खबर अभी दोस्तों सामने आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है, बिकॉज इसके लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, टोटल इन्वेस्टमेंट $70 बिलियन का यहाँ पर करने का एक पर्टिकुलरली कमेंट्री करती हुई हमको नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो इनका मकसद है, जो गोल है, एक पर्टिकुलरली मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना अक्रॉस एशिया। तो देखिए यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि एशिया के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। और बिकॉज हम भी एशिया में आते हैं तो हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है। और ये पर्टिकुलर खबर जो कहीं ना कहीं यहाँ पर एडीबी की तरफ से जो निकल कर आ रही है उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में बाजार को बूस्ट भी मिल सकता है ओवरऑल एशिया के। अब देखिए यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट का जो आइडिया है वो सिर्फ और सिर्फ फास्ट और चिप सिस्टम को ऊपर ध्यान देना नहीं है, बल्कि सिस्टम जो फेल मतलब जो कमज़ोर ना पड़े, जैसे अभी के क्राइसिस चल रहे उसमें कभी भी सिस्टम कमज़ोर ना पड़े, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके वजह से ये वाला पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट का प्लान यहाँ पर किया गया है। अब इस रिपोर्ट में कुछ कुछ मेन प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि पावर ग्रिड का इनिशिएटिव के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बता कर रखी है। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो इमेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पावर ग्रिड का जो इनिशिएटिव है उसके लिए आप देख सकते हो $50 बिलियन के करीब का इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर बात किया गया है। 2035 का टारगेट या 2035 तक का टारगेट 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन करना, 22,000 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर फोकस करना, इतना ही नहीं 200 मिलियन लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंचाना, ये सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। और फिर से याद दिला दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, एशिया की यहाँ पर बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट की बात करें, 8.4 लाख जॉब इसके वजह से क्रिएट हो सकते हैं और ओवरऑल 15% का इमिशन का रिडक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखा जाए ओवरऑल पॉल्यूशन के हिसाब से भी और रोजगार के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद डिजिटल हाईवे के ऊपर भी इस प्रोजेक्ट में फोकस किया गया है। तो यहाँ पर भी एशिया के बहुत सारे अलग अलग डिजिटल हाईवेज की बात करें उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और इसके लिए आप देख सकते हो $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का बात किया गया है। और 2035 तक टारगेट क्या है, 200 मिलियन का नया इंटरनेट यूजर्स को लेकर आना, 450 मिलियन लोगों तक बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके देना, जिसके कारण इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंटरनल कॉस्ट है कहीं ना कहीं 40% तक नीचे की तरफ आ सकती है। और इसके वजह से भी 4 मिलियन जॉब्स एशिया में क्रिएट होते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर, काफ़ी बढ़िया खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए फंडिंग का स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर हमको समझना चाहिए। एडीबी क्या करेगा, एडीबी फंड करेगा हाफ ऑफ पावर प्रोजेक्ट, मतलब पावर प्रोजेक्ट का जितना बजट है उसका हाफ वो पे करेगा। $15 बिलियन डिजिटल प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं एडीबी का फंडिंग हमको नजर आएगा। ओवरऑल जो होगा वो कहीं ना कहीं बाकी के पार्टनर्स के थ्रू यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इनके थ्रू कहीं ना कहीं बाकी का अमाउंट आता हुआ नजर आएगा। एडीबी AAA रेटिंग वाली पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगी। मतलब एडीबी का ये जो न्यूज़ आ रहा है इसको हल्के में मत लेना, बिकॉज ये AAA रेटिंग वाला पर्टिकुलर आप कह सकते हो फर्म आपको देखने को मिलेगा। और ये AAA रेटिंग का मतलब वही होता है कि इनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत है। तो इतने बड़े बड़े जो अमाउंट का ऐलान इन्होंने किया है वो ऐसे ही नहीं किया है, ये भी बात यहाँ पर आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए एआई का जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर बुश की यहाँ पर बात की जा रही है। सियोल का लोकेशन यहाँ पर दिया गया है जहाँ पे एक नया एआई का इनोवेशन सेंटर होता हुआ नजर आएगा, जिसमें
3 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जाएगा एआई और डिजिटल स्किल के लिए। अब देखिए, इतने सब कुछ अच्छी बात है, तो हमेशा ये याद रखना है उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ रिस्क भी हमको देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। जैसे कि एनवायरमेंटल और सोशल अप्रूवल कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कमज़ोरी हमको उसमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है उसमें भी डिले होता हुआ नज़र आ सकता है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस कहीं ना कहीं पार्टनर्स का जो फंडिंग होगा, एडीपी तो कर रहा है आधा, लेकिन आधा जो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक्स और बाकी लोगों से अगर लेना पड़ा तो पार्टनर का जो फंडिंग है उसके ऊपर भी डिपेंडेंस रहेगा। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल रिस्क तो अभी भी यहाँ पर बना हुआ है, ये तो हम सबको अब पता चल ही चुका है। टेक्निकल चैलेंज की बात करें तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करना ग्रिड के साथ ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाएगा ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो एशिया का इंफ्रा का जो मार्केट है 1.95 ट्रिलियन डॉलर तक 2030 तक पहुंचना चाहिए, ये प्लान कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें एडीबी का प्लान है इंक्रीज करना ऑपरेशन 50% से और पहुंचना 36 बिलियन डॉलर के आसपास 2034 तक। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और ये जो 2034 तक का रीच का बात किया जा रहा है, इसमें इनके खुद की फंडिंग की बात हो रही है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। आप देखिए, इनका जो एंड गोल एक ही है, एशिया का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा काया पलट और भी अच्छे से करना, इकोनॉमिक्स को माफ़ कीजिएगा, इकोनॉमिक्स को और भी मजबूत बनाना, कनेक्टिविटी जो है उसको और बेहतर करना और सिस्टम को और भी स्टेबल करना, इन बातों के ऊपर कहीं ना कहीं एडीबी की तरफ से यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो अपने आप में रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, रिपोर्ट काफ़ी अच्छी पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसके कारण हमारे कंट्री के लिस्टेड कंपनी के ऊपर इनका इम्पैक्ट भी आ सकता है इनडायरेक्टली। हालांकि ये एक न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन व्यू होगा, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस भी आपको नहीं दे रहा हूँ, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस कैटेगरी में पहला सेक्टर होगा पावर एंड ग्रिड का, जिसमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर फोकस बना रह सकता है, एनटीपीसी लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी के ऊपर भी फोकस बना रह सकता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईपीसी कैटेगरी की बात करें तो एलएनटी एंड केईसी इंटरनेशनल के ऊपर भी फोकस बना रह सकता है। उसके अलावा टेलीकॉम एंड डिजिटल इंफ्रा की बात करें तो भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी इसके वजह से कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रह सकता है। तो ओवरऑल रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है और इसको समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मुझे लगा ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने इसको प्रेजेंट किया है। लेकिन जो भी डेटा है इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा और जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स है उसको ही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस और स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।